जी को सबसे आखिरी में बुलाते हैं अंतिम आदमी के प्रतिनिधि के तौर पे। मैं अभी जो है उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो किसानों की स्थिति है, किसान देखिए जिन मांगों को लेकर के यूपी में और पूरे देश में आंदोलनरत हैं, उसमें मुख्य गन्ने का सवाल है। गन्ने के रेट का सवाल है। 340 का रेट जो देते हैं, वो 450 किया जाए, ये एक मांग बहुत समय से चल रही है। फिर C2+ 50% पे खरीद किया जाए, उसके लिए या तो कोई भावांतर जैसी कोई योजना, या उसके लिए मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसका जोर ना पड़े, उसका दबाव ना पड़े किसानों के लिए, उसके लिए कोई बजट का इंतजाम। कर्जा मुक्ति की बात तो खैर सरकार के एजेंडा में है ही नहीं, लेकिन किसानों की ये सब मांगे हैं। अब उसी तरह से श्रमिक जो है उसके लिए उसकी कम से कम न्यूनतम मजदूरी के अंदर बढ़ोतरी हो। कुछ नहीं है तो न्यूनतम मजदूरी लागू कराने का संकल्प हो, उसके लिए श्रम विभाग की को मजबूती दिया जाए। तो तमाम सारे जो किसानों के, मजदूरों के या अकलियत या जो भी मतलब वंचित समूह हैं, उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके ऊपर आप क्या। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोच रहे थे कि और सारे लोगों को ही सुना जाए, हम लोग तो बोलते रहते हैं। सच तो है कि इस बजट को जिस तरीके से प्रतिस्थापित किया गया, और अपने मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये हमारा सनातन संस्कृति बजट है, तो जो उन्होंने संबोधन दिया सनातन संस्कृति बजट, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इस बजट का उत्पादकता से, उत्पादन संबंधों से कोई संबंध नहीं है उसका। ये सब के सब अनुत्पादक व्यय को लेकर के, और जैसा इन्होंने इसके पहले ही कहा था, अपनी दृष्टि दिखाई थी कि ये जो महाकुंभ का मेला लगा है, इस मेले से हमको 1% हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो मेले में किस तरीके वहां पर उत्पादन क्या हुआ, तो निश्चित है कि इस पूरी सरकार का ध्यान उत्पादन से है ही नहीं है। और अगर उत्पादन और वितरण दो ही चीज तो होता है, तो उत्पादन अगर होगा ही नहीं तो आप वितरण 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 उपभोग कितना कराएंगे? उपभोग करने के लिए आदमी के पास पैसा कहां से आएगा जब तक। और उत्पादन के लिए खास करके उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा उत्पादन का माध्यम यहाँ पर कृषि है। एक जमाना हुआ करता था, वस्त्र उद्योग हुआ करता था, कानपुर उसका ये सबसे बड़ा मिलों का सेंटर हुआ करता था, पर तो उसके तुरंत ने अपना खत्म कर दिया। अभी हमारे पूर्वांचल में खास करके ये बुनकरी का काम है, ये यहाँ से उत्पादन होता है, भरपूर उत्पादन होता है, और यहाँ से हम उसको निर्यात भी कर सकते हैं, सब चीजें करते हैं। और किसानों के लिए, किसानों की आय का जो कैश क्रॉप माना जाता है हमारे ये खास करके पूर्वांचल में, वो गन्ना माना जाता था। तो गन्ना की मिलें आप सब खत्म कर दिए, आप सब बंद कर दिए। अब आप क्या कर रहे हैं साहब? तो गन्ना मिलों में आपने ये शराब बनाने का क्या आप फैक्ट्री खोल दिए। तो अब उन शराब फैक्ट्रियों में भी जब गन्ना, चूंकि ये मिलें बंद हो गई, तो अब अपना किसान गन्ना बोना बंद कर दिया। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात थोड़ी दूसरी है, लेकिन अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना लोगों ने बंद कर दिया, शराब की फैक्ट्रियां लग गई। अब शराब की फैक्ट्रियां को ये कैसे उत्पादन बढ़ेगा? तो ये जो अनाज है, अनाज को ही इकट्ठा करते हैं गोदामों में, और उसमें भी ये सरकारी पप्पे करके उन अनाजों को सड़वा देते हैं, और फिर उसके बाद औने पौने दाम पर अपने उसको, तो कुल जो हटा करके इनका पूरा का पूरा जो ध्येय है वो उत्पादन पर नहीं है, अनुत्पादक व्यय को लेकर के ये अपना जीडीपी बढ़ा रहे हैं और सारी चीज कर रहे हैं। और अभी उन्होंने जिस तरीके से अभी अगला टारगेट दिया है कि ये बजट में मतलब लोकेट किया है, तो ये मथुरा कॉरिडोर पे किया है, अयोध्या कॉरिडोर पे किया है, इस तरीके से 5 एयरपोर्ट भी ये विकसित करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें ये किए हैं, इनकी अमृत योजना है, इनका सौर ऊर्जा योजना परियोजना है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से अपने ही किसी आदमी को अपने ही इर्द गिर्द ये केवल और केवल उपभोक्ताओं के बीच जाने की अपना इनकी कोशिश है। लेकिन वो उपभोक्ता भी कितने उपभोक्ता हैं? मध्यवर्गीय जो हमारा समुदाय है, हमारा समूह है, खाली उसके उपभोग से आप उसको
कितना विकास कर लेंगे, कितना क्या करेंगे। तो कुल जो हटा करके इनका वह जो सनातन संस्कृति बजट के अगेंस्ट जो अपोजिशन कह रहा है यह तो जुमला बजट है। तो निश्चित रूप से ये इनका पूरा जुमला बजट है। आपने ये बजट का पैसा भी आप वहां लोकेट कर दिए, और आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश का 8,08,736 6 लाख करोड़ का इनका बजट है, और 9 लाख करोड़ का हमारे उत्तर प्रदेश पर कर्जा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके विकास का मॉडल कहां जा रहा है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हम तो इसको बिल्कुल इसी रूप में हम अभी इसको देख रहे हैं कि ये फिलहाल ये जो आने वाले दिनों का पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव की तैयारियों का बजट हम इसे कह सकते हैं। और इनका केवल लक्ष्य यही रहता है कि अगले चुनाव में हम किस तरीके से अपनी हम सफलता हासिल कर ले। तो फिर ये फिलहाल तो इनका बजट जो पंचायत चुनाव की तैयारियों का बजट है, उसके तहत अपना बीच में जैसे 16,000 वो ये संविदा कर्मियों को ये अपना वेतन दे रहे थे, तो अब उन्होंने कहा कि हम उनको जो 20,000 देंगे। लेकिन सवाल है कि आप देंगे तो, लेकिन किन लोगों को देंगे, कितने लोगों को देंगे, ये सारी लोकेशन नहीं है। आप महाकुंभ के बल पर आप अपनी पूरी इतनी अर्थव्यवस्था को आप बेस कर रहे हैं, और सदन में भी आप सीना ठोक के कहे कि इससे बढ़िया सबसे बेहतरीन व्यवस्था होगा। दुनिया का सारा रिकॉर्ड टूट गया, 56 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया, और सबसे बेहतरीन, और वहां क्या व्यवस्था हुई कि आज की तारीख तक आप नहीं बता रहे हो कि वहां पर कितने लोग मरे, क्या स्थिति रही, आपकी क्या व्यवस्था रही, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। बस केवल जो वो लोग ये सनातन धर्मद्रोही हैं और वो सनातन द्रोही हैं, उनको कह के आप। तो एक झटके से कुल उठा करके देखा जाए तो इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, छात्रों के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, युवाओं के लिए ये लोन की व्यवस्था किए हैं। तो अब लेकिन स्थिति यह है कि जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ा है वो तो डिफॉल्टर हो गया, क्योंकि उसका लोन भरा नहीं गया, तो डिफॉल्टर लोगों को लोन मिलेगा नहीं। तो अब स्थिति है कि यह भी केवल और केवल भपका खड़ा करना है, जो कहते हैं कि ढोल का पोल मारना है। तो खाली ये बड़ा ढोल बनाए हुए हैं, और इसका कोई मतलब नहीं बनता है किसी समुदाय के लिए, अपने प्रदेश के किसी नागरिक के लिए। हाँ, जो इनके ये बीच के बिचौलिया लोग हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था इन्होंने कर दिया है कि ये हर बजट का पैसा इनके विज्ञापन पर जाता है, उस विज्ञापन के लिए दलालों को इनका पैसा जाता है। तो अपने लोगों को एक इन्होंने लाभार्थी वर्ग अपना तैयार कर लिया है। लाभार्थी वर्ग के पार्टी के लोग हैं और समाज के, उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत ये व्यवस्था बनाए हुए हैं, और सत्ता पर एन के प्रकार कब्जा रखने का ये बजट है। नंबर दिया है बजट के लिए। मेरा सवाल एक ये है कि अब जब 2 साल में चुनाव होना है, सब राज्य सरकारों में गारंटीज की बात होती है, तो मेरे को उस तरह की तो कोई गारंटी यहाँ पर दिखी नहीं। लाडली बहनी वाले कोई गारंटी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई गारंटी नहीं है, फ्री बस पास की महिलाओं के लिए कोई गारंटी नहीं है। तो क्या मतलब योगी जी मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें कोई चुनाव की तैयारी, मतलब जो भी घोषणा है, ये मैं जानना चाहूंगा मलिक साहब से। तो मतलब कह तो रहे हैं कि भाई चुनाव की तैयारी, अभी बताया पंचायत की कुछ तैयारी, लेकिन मुझे तो भाई बिना गारंटी के कहाँ होता है आजकल कुछ। तो सही मायने में एकदम योगी का अपना बजट है ये। तो जो जिक्र हुआ है कि उन्होंने कह दिया है बाकायदे असेंबली में कि ये सनातन का बजट है, तो उनको डेवलपमेंट से और किस तरह से हम समस्याओं को सुलझाएं या कौन से गारंटीज दें, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है उनको। केवल एक है कि अगर हम आज तक बजट में कभी सनातन की बात नहीं की गई, बजट को कभी एक धर्म से नहीं जोड़ा गया है, ये पहली बार ये धर्म से जोड़ रहे हैं पूरे तौर से। तो इसमें कोई आशा करना व्यर्थ है, और शायद यही इनका अगला चुनाव का नारा है। और ये एक चुनावी एक बजट है डेफिनेटली, लेकिन इससे चुनाव में कितना निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी।
जी बहुत शुक्रिया आपका। रवि जी आप क्या कहेंगे? रवि यादव जी कितने नंबर देंगे इस बजट के लिए, और गारंटीज जो है कहीं दिखलाई नहीं पड़ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गारंटी संभवतः आएगी, अभी 1 साल है, बहुत ज्यादा पहले देने से कोई फायदा नहीं है, वो जानते हैं अच्छी तरीके से। और वो मौखिक तौर पर भी कह देंगे तब भी चलेगा। आपने देखा नहीं दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली वालों को नहीं पता है क्या कि 450 का सिलेंडर नहीं दिया जा रहा? अगर वहां राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जो फ्री सिलेंडर दिया जा रहा था एक एक दिवाली पे और एक होली पे, वो नहीं दिया जा रहा, तो दिल्ली में कैसे दिया जाएगा? तो उनका कहना काफी है। अब उसके पीछे और क्या है वो आप सब समझते हैं कि क्या है मामला। बेसिक ये है कि मुझे लगता है कि अभी गलती प्रदेश की है, प्रदेश वासियों की है। आपको उस व्यक्ति से, धार्मिक जो व्यक्ति है, उससे आप आर्थिक पेचीदगी की, साइंस की, गणित की बात कैसे कर सकते हैं? और अगर आप साइंस की बात करते हैं, किसी वैज्ञानिक से जाके आध्यात्म की बात करेंगे, तो दोनों चीजें बर्बाद होनी हैं। और ये आज का नहीं है। हमारा जो सनातन की ये बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सनातन से इनका दूर तक वास्ता नहीं है। अगर सनातन के इनके हिसाब से भी लिया जाए और जो वर्ण व्यवस्था भी हम लें, तो उसमें घोषित तौर पर उन्होंने कहा यह है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ बर्थ है, काम का विभाजन था वो, जिस तरह का कहा जाता है। तो काम का विभाजन का मतलब जो आदमी जिस काम को करता रहेगा उसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। अब आप एक योगी से कहते हैं कि वो राजनीति करेगा या इकोनॉमी को सुधारेगा, तो ये दोनों चीज कैसे हो सकती है? इधर तो आध्यात्मिक खत्म हो रहा है और इधर प्रदेश बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो प्रदेश की जनता ने गलती की है। मुझे लगता है जितनी जल्दी उस गलती को सुधार लेंगे उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तिवारी जी क्या आपको लग रहा है कि लोगों को इस बात का रियलाइजेशन आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब सनातन के नाम पर ये बंटाधार करने वाला यूपी के बजट जब वो ले आए हैं, जिसमें बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, एमएसपी की कानूनी गारंटी या कर्ज मुक्ति या किसानों को पेंशन या फसल बीमा का भुगतान, इसके लिए कुछ नहीं है। जो अभी बताया था रवि जी ने कि 17,000 न्यूनतम पहले से ही लागू है, लेकिन वो उसको भी लागू कराने के लिए जो कुछ प्रावधान या व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो जब किसी के लिए कुछ नहीं है तो फिर योगी जी कितना भी ढोल पीटे उससे निकलेगा क्या चुनावी दृष्टि से? आपकी टिप्पणी। हमारे यहाँ एक कहावत है, अब किस्सा है। हमारा होता है संख, उसके ऊपर होता है महासंख, उसके ऊपर होता है डपोर संख। तो ये हमारे जोगी जी डपोर संख हैं और इनका डपोर संखी बजट है। जिस देश ने, जानते हैं हम लोग कि गोरखपुर पीठ की स्थापना क्यों हुई थी, और वहां क्या है, वो दरअसल जोगी है, वहां जोगियों का वास हुआ करता था। और उस पीठ की स्थापना हुई थी सनातन धर्म के विध्वंस के लिए, उसके सर्वनाश के लिए हुई थी। और वो आदमी आज की तारीख में सनातन धर्म का सबसे ज्यादा प्रवर्तक बन गया है। और वह जो जोगी हुआ करता था, वह जोगी अपने आप को आज योगी कहवा रहा है। योगी मतलब योग का कुछ तो उनके ऊपर होना चाहिए। वो योग की कौन सी विधा जानते हैं? वो योग के बारे में कितना जानते हैं? तो जो डपोर संखी अपने आप जी आपका समय समाप्त हो रहा है तिवारी जी। तो आपने डपोर संखी बजट आपने से बता दिया। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन टिप्पणी है